नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 35 लफ्ज़ी तर्जमा। वकुलना, और हमने कहा, या आदम उस्कुन, ए आदम तुम रहो, अंता तुम व ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी, अलजन्नता जन्नत में, वाकुला, और खाओ, मिनहा उसमें से, रग़दन खूब इत्मीनान से, हैसु जहाँ से, शितुमा तुम चाहो, वला और ना तक़रबा करीब जाना, हाजी ही इस दरख़त के, अशजरता दरख़त के, फ़तकूना फिर तुम हो जाओगे, मिनज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। रूट वकुलना या आदमु, और हमने कहा, ए आदम उस्कुन रहो तुम, रूट सीन काफ नून रहना, रिहाइश रखना, मस्कन, अंता तुम व ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी, ज़ौज अज़वाज जमा है, किसकी तरफ इशारा है? बीवी की तरफ। कौन थी बीवी? आदम अलैहिस्सलाम की, हव्वा अलैहिस्सलाम। अलजन्नता जन्नत में, नून जीम नून नून रूट है, जन्नात यानी पीछे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप अरबी ज़ुबान में जो फ़ेल के लिए वर्ब है, यानी जो मिसाल पढ़ेंगे, आम ज़ुबानों में वाहिद और जमा होता है और अरबी में वाहिद तस्निया जमा होता है। इसकी अलामत सिर्फ़ एक अलिफ होती है। जमा की अलामत वाओ और तस्निया की अलामत अलिफ होता है। मैंने सोचा एक ही दफ़ा आपको मालूम हो जाए। वाकुला, और दोनों खाओ, रूट हमज़ा काफ लाम, हमज़ा का लफ्ज़ यानी अलिफ, मिनहा उसमें से, जन्नत में से, रग़दन खूब जी भर के, रॉ गैन दाल रूट यानी खूब खूब, एज़ मच एज़ यू वांट, हैसु शितुमा जहाँ से तुम चाहो, हैसु का लफ्ज़ उर्दू में यूज़ होता है, शितुमा तुम दोनों चाहो, रूट शीन या हमज़ा उर्दू में शाह यूज़ होता है, इंशा अल्लाह, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। वला तक़रबा, और ना तुम दोनों करीब जाओ, ता तुम के लिए और अलिफ दो के लिए, रूट कॉफ रबा, कुरब किसको कहते हैं? कराबत, करीब वाला, कारिबा यकरबू, तकरीबन का लफ्ज़ भी इसी से है, यानी पास भी ना फटकना। हाजी ही इस, ये पीछे पड़ा है, बिहाजा मातलिही, हाजा मुज़क्कर और हाजी ही मोनस के लिए आता है। मायना एक ही है, हाजा व हाजी ही, मायना उसके लिए, यानी अशजरा दरख़त, शजर जैसे शजरकारी, फ़तकूना पस तुम दोनों हो जाओगे, काफ वाओ नून, मिन से, अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों में से, ज़ालिम की जमा किसके वज़न पर? फ़ाइल की वज़न पर। रूट ज़्वाद लाम मीम, जुल्म किसे कहते हैं? किसी को उसका हक़ ना देना, किसी का हक़ मारना, किसी चीज़ को नाजायज़ तरीके से यूज़ करना। तफसीर वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और कहा हमने, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अब इम्तहान शुरू हो रहा है आदम का। आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सामने मसजूद बन गए, लेकिन अब आगे क्या होता है? अल्लाह फरमा रहे हैं, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी। आदम पहले अकेले थे, पीछे हमने पढ़ा। अब बीवी यानी अम्मा हवा कहाँ से आई? तो हवा की पैदाइश पर एक इतराज़ और इसका जवाब है, सईदा हवा जिन्हें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। बाज़ मसावात मर्दो ज़न को शरीयत से साबित करके दिखाने वाले हजरात ये कहते हैं कि सईदा हवा को भी इसी मिट्टी या मादा से पैदा किया गया जिससे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, और ये दलील देते हैं कि खलका मिनहा ज़ौजहा में हा की ज़मीर मोनस है। अगर हवा आदम से पैदा होती तो ज़मीर मुज़क्कर होनी चाहिए थी। ये दलील दो लिहाज से गलत है। एक इसलिए हा की ज़मीर नफ्सिम वाहिदा की तरफ है जो मोनस है, और दूसरे इस लिहाज से कि अहादीस सरीहा में मौजूद है कि सईदा हवा को पसली से पैदा किया गया, लिहाजा इसे सीधा करने की कोशिश ना करो वरना तोड़ दोगे, बस उससे हुस्ने सलूक से पेश आओ। बुखारी।
वाकुला मिनहा रगदन, और वहाँ से जो चाहो खा लो, हैसु शितुमा हाजी शितुमा वला तक़रबा हाजिही शजरता, और इस दरख्त के करीब ना जाना। कुरान ने हमें ये नहीं बताया कि ये दरख्त किस चीज़ का था, क्योंकि ये आयत किसी दरख्त की डिस्क्रिप्शन करने के लिए नहीं है, मकसद बयान करने के लिए मिसाल दी जा रही है। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, बस तुम दोनों ज़ालिमों में शुमार होंगे। बाज़ लोग कहते हैं जन्नत कौन सी थी, जन्नत आसमान पर थी या कौन सा बाग था, जन्नतुल खुल्द थी या जन्नत कौन सी थी। कुरान पाक से इसका कोई गर्ज नहीं, इससे पता नहीं चलता जन्नत एग्जैक्टली कौन सी थी। ये ज़रूर पता चलता है जन्नत कहीं ज़रूर ऊपर ही थी। आदम को जन्नत में भेजा गया। क्यों भेजा गया? इम्तहान के लिए। इम्तहान क्या था? जन्नत में बहुत से फल थे। अल्लाह ने फरमाया सब खाओ मगर एक दरख्त के करीब ना जाना। ये टेस्ट था उनका। अब क्या हुआ? शैतान उन तक पहुंच गया। बस कहते हैं शैतान कैसे जा सकता है वहाँ। अल्लाह ने कहा जाओ वहाँ। जब अल्लाह जाने दे तो इतराज़ की बात क्या है? वैसे भी शैतान पहले उधर ही रहता था, फरिश्तों के साथ ही रहता था, मुकर्रब फरिश्तों के साथ ही रहता था। जब इसने नाफरमानी की फिर अल्लाह ने इसको जन्नत से निकाला। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़े हम। इस कहानी से हमें क्या सबक मिला, क्या हमने सबक लिया? आपने सब ने बचपन से सुनी थी ये कहानी? आपने अपने बच्चों को सुनाई है? अगर नहीं सुनी, नहीं सुनाई तो खूब सुनाएं। ये एक होता है कि किसी किताब से इंसान कहानी पढ़ ले और एक ये कि माँ बाप खुद कहानी सुनाएं। मुझे मेरी अम्मी जान कहानी सुनाया करती थी, यानी दीन की। हम सब बहन भाई बड़े शौक़ से सुना करते थे, और मुझे याद है कभी अम्मी जान सुनाया करती और कभी अबू जान सुनाया करते थे। जो इंसान पहली दफ़ा बातें सुने वो इंसान के जहन से नहीं निकला करती, बाद में इंसान बहुत दफ़ा पढ़ता सुनता रहता है। बेहतरीन तरीके से आप जो भी सुन सकते हैं सुने और उसको खूब समझें और फिर उसके बाद अपने बच्चों को सुनाएं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितनी भी कहानियाँ हमें सुनाई हैं कुरान पाक में, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और हर कहानी में एक सबक होता है। अगर वो हम ना सीखें जो हमें सिखाया जा रहा है तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। और कुरान मजीद से उसी वक़्त फ़ायदा होता है जब हम उससे अपने लिए कुछ हासिल कर लें। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था कि ज़मीन के लिए इंसान को बनाया गया है, और सज़ा के तौर पर नहीं कहा जा रहा था कि इंसान को ज़मीन पर भेजा जाएगा। वो तो एक टेस्ट था। जब किसी का इम्तहान होता है, टेस्ट होता है, तो दोनों ऑप्शन होते हैं। ये एक उन्होंने खुद ही मतलब निकाल दिया, चूँकि इंसान फेल हुआ इसलिए दुनिया में इसको भेजा गया, ये इससे मतलब नहीं निकलता। ये तो हमने खुद मतलब निकाल लिया, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शुरू में ही फरमा दिया कि मैं ज़मीन में खलीफा या जानशीन भेज रहा हूँ, एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। ये एक प्लान था अल्लाह सुब्हाना व तआला का, जो अल्लाह ने फरिश्तों के सामने रखा, तजर्बे से गुजार कर दुनिया के अंदर भेजा, ज़मीन पर भेजा। यहाँ एक बात याद रखिए कि आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ एक इंसान ही नहीं थे, वो एक पैगंबर भी थे। पैगंबरों को जो इल्म दिया जाता है वो इल्म यकीनी होता है, और पैगंबरों को आजमाइश में भी डाला जाता है। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजे जाने से पहले एक आजमाइश में डाला जा रहा है, इम्तहान में मुब्तला किया जा रहा है। और इम्तहान में जब किसी को डाला जाता है तो उसके दो नतीजे हो सकते हैं। इस इम्तहान में फ़ेल भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। ठीक है, इम्तहान का बहरहाल अपनी जगह फ़ायदा होता है। इम्तहान का फ़ायदा सिर्फ़ उस वक़्त नहीं होता जब कोई फ़ेल हो, और उस वक़्त फ़ायदा नहीं होता जब कोई पास हो। इम्तहान का फ़ायदा उस वक़्त भी होता है जब कोई फ़ेल होता है, क्योंकि किसी का इम्तहान से गुज़रना और ना गुज़रना बराबर नहीं होता। इम्तहान से गुज़रने वाले इंसान को एक्सपीरियंस होता है, एक तजुर्बा होता है, और तजुर्बे का कोई भी नेमुल बदल नहीं।
बस आप किताबों में पढ़ें, आप लेक्चर सुनें, लेकिन जब तक आपको किसी चीज़ अपने ऊपर एक्सपीरियंस ना करें उस वक़्त तक आप पूरी तरह उसको समझ नहीं सकते। जब तक किसी मुसीबत में मुब्तला ना हों, कोई दुख ना झेलें, कोई तकलीफ़ ना उठाएं, तो आपको बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। इम्तहान से गुज़रना ऐसे ही है जैसे कि ख़ाम चीज़ को, यानी ख़ाम का मतलब समझते हैं ना, रो चीज़ को भट्टी में डाला जाना। जब वो भट्टी में डाली जाती है तो वहाँ वो तपती है और कुंदन बनती है, उसके अच्छे जवाहर खुल जाते हैं, खालिस चीज़ सामने आ जाती है और बेकार चीज़ एक तरफ हो जाती है। ये इसके बगैर मुमकिन नहीं। एक और बात ये भी है, ये सिर्फ़ उनको सीखना मकसूद नहीं था, ये औलादे आदम के लिए बहुत बड़ा सबक है। और वो क्या है कि अगर तुम ममनू दरख्त का फल खाओगे तो उन चीज़ों को करोगे जिन चीज़ों के करने से अल्लाह ताला ने मना किया है, तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम हलाल व हराम की तमीज़ ना करें, यानी एक इंसान हराम खाता है, हराम की तरफ जाता है, वो समझता है कि वो कामयाब हो जाएगा और इसे छोड़ दिया जाएगा। छोड़ा नहीं जाएगा, इससे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पूछेंगे कि तुमने कमाई कैसे की। एक और बात जो अहम है हम सब के सीखने की है, वो ये कि अगर इल्म की बिना पर इंसान की बहुत इज़्ज़त और फजीलत है, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया, लेकिन सिर्फ इल्म निजात के लिए काफ़ी नहीं होता जब तक कि अमल ना हो। जानना एक मरहला होता है और जानने वाले को अमल में लाना एक दूसरा मरहला होता है। बहुत दफ़ा जानने वाले भी शैतान के वसवसे और फितने में मुब्तला हो जाते हैं और उसके शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने किस तरह सब कुछ बता दिया जो फरिश्ते ना बता सके, और फिर फरिश्तों से सजदा भी करवाया गया। फिर उसके बाद जब इम्तहान में डाले गए तो शैतान के वसवसे का शिकार हो गए और भूल गए। भूलना इंसान की फितरत में है, लेकिन अपने भूलने पर इसरार नहीं किया, फ़ौरन पलट आए। ये इंसानी रवैया है, पलटना। और शैतानी रवैया क्या है? अपनी गलती पर इसरार करते चले जाना, उस पर अड़ जाना। एक और बात ये भी है कि इंसान को सिर्फ दुनिया का इल्म फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर जिन चीज़ों के नाम बताए थे वो इंसान भी थे और दूसरी चीज़ें भी थी। अस्मा जो हैं यहाँ आम हैं। बाज़-औक़ात इंसान दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है, दुनियावी अलूम में बहुत माहिर हो सकता है, बहुत काबिल हो सकता है, लेकिन अगर वो इल्म हदायत नहीं रखता, सिर्फ़ इल्म हदायत ही नहीं बल्कि शैतान की चालों का इल्म नहीं रखता और शैतान के चालों से बचना नहीं जानता, तो इंसान का इल्म जो है और बुलंदी और अज़मत और उसके दुनिया में शोहरत सब कुछ बेकार है, उसके लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, भूल गए। आदम अलैहिस्सलाम, भूल इंसान की फ़हरिस्त में है। आदम से भूल हुई, उन्होंने जानबूझकर गलती नहीं की। और हम भी हर रोज़ कई बार भूल का शिकार होते हैं। बहुत सी गलतियां जो हमसे होती हैं वो भूलने की वजह से, गफलत की वजह से होती हैं। लेकिन हमारे लिए भी कामयाबी किस में है? इस भूल से निकल कर रुजू कर लें, तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ लौट आएँ। एक और अहम सबक जो हम सब के लिए है कि इंसान के लिए इस दुनिया में एक महदूद वक़्त तक ज़िंदा रहना है और महदूद वक़्त तक फ़ायदा उठाना है। यानी हमारा यहाँ पर स्टे परमानेंट स्टेबलमेंट है, बल्कि इम्तहान के लिए है। आदम अलैहिस्सलाम को महदूद वक़्त तक इम्तहान में रखा, ऐसे ही हम दुनिया में एक मखसूस वक़्त तक एक लिमिटेड पीरियड इम्तहान के लिए भेजेंगे। इसके बाद दोबारा बहरहाल वापस जाना है। असल पैगाम यहाँ मौजूद है। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ خوف اور غم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اگر کسی غم کے اندر مبتلا ہے تو اس سے نکل آئے گا۔ ہماری زندگی میں یہ دونوں لازمی اجزاء ہیں، کبھی ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی غم کا شکار ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ جی، غم زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن اس غم اور ڈپریشن سے کیا چیز نکالتی ہے انسان کو؟ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اور یہ صرف ہدایت کو جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، جب بھی کبھی غم کا شکار ہو تو یہ ضرور سوچے کہ کہیں نہ کہیں میری اپنی غلطی ہے، کہیں اللہ کی ہدایت اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو چھوڑا ہے، اس سے غفلت برتی ہے۔ بہت غم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں آپ جب آپ کا دل بہت اداس ہوتا ہے، بہت غمگین ہو، بہت رونے کو دل چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ 2 نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا اور غم سے نکلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ قرآن مجید سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے، اور غموں سے نکلنے کا راستہ ہے قرآن مجید کا تعلق۔ ہدن پیچھے ہم نے پڑھا ہدایت۔ ہدایت کیسی ہوتی ہے؟ ہدایت علمی اور ہدایت عملی۔ فمن تبع ہدایا، جس کو میری راہ مل جائے اور پھر اگر وہ اس کی پیروی کرے گا، اس کے ہر غم دور ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی نسخہ ایسا نہیں بتایا گیا اتباع ہدایت کے علاوہ جو انسان کو غموں سے آزاد کر دے۔ ایک اور بہت اہم سبق اس کہانی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تکبر کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تکبر کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والے کا قد چونٹی کے قد کے برابر ہوگا اور چہرہ انسان کا ہوگا، ہر کوئی اسے پہچان رہا ہوگا۔ ابلیس جو اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کو ہم نشین ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے حکم پر جھکنے کی بجائے اپنی خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ اس نے تکبر کیا، اسی بنا پر نہ اس کو فرشتوں کی دوستی کام آئی، نہ عبادت، نہ ہی کچھ اور۔ انسان کو کسی چیز پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے یہ دراصل سب اللہ کا انعام ہے۔ اگر ہمیں ہدایت کی توفیق ملی ہے یا اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی دولت عطا کی ہے، پڑھنے کی توفیق دی ہے، عمل کرنے کی توفیق دی ہے، یہ سب اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔